नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंदन आप सभी का एग्जाम बिहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास में हम देख रहे थे अक्षांश, देशांतर, समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश क्या होता है, पृथ्वी पर कैसी खींची गई हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है और अक्षांश रेखाओं के बदल जाने से किस प्रकार मौसम, दिन रात की अवधि, तापमान, जलवायु आदि में परिवर्तन होता है। दोस्तों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो आपका है देशांतर रेखाएं। तो आज हम देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। दोस्तों, देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं ही हैं, लेकिन जहाँ अक्षांश रेखाएं पूरब पश्चिम दिशा में खींची गई थी, उसी ठीक उसके विपरीत देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई रेखाएं हैं, जो एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर खत्म होती है। दोस्तों, आप जानते हैं पृथ्वी है और यहाँ इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये पृथ्वी है, इसका एक उत्तरी ध्रुव और ये आपका है दक्षिणी ध्रुव। तो जहाँ हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं जहाँ पूरब से पश्चिम ऐसे ऐसे खींची गई हैं, इस प्रकार से खींची गई हैं और वो पृथ्वी को चारों ओर से कवर करती हैं, और अर्थात वो एक वृत्त है। लेकिन देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई हैं, जो एक ध्रुव से शुरू होकर इस ध्रुव पे खत्म होती हैं। तो इस प्रकार जो देशांतर रेखाएं हैं वो वृत्त नहीं है, वो वास्तव में रेखाएं हैं। और दोस्तों, ये देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी पर एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी गोलाकार चीज 360 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार अगर 360 का है पृथ्वी, तो अगर हम 1 डिग्री के अंतराल पे अगर रेखा खींचते हैं तो इस प्रकार कुल संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 360। तो दोस्तों, इस प्रकार पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 आपने देखा था। दोस्तों, देशांतर रेखाएं वास्तव में रेखाएं हैं और ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं देशांतर रेखाएं हैं। इनको उत्तर से दक्षिण दिशा में खींचा गया है, जो एक ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव पर खत्म होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि दक्षिण ध्रुव से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव पर खत्म होती है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो देशांतर रेखाओं की जो बीच की जो दूरी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर बीचों बीच में हम देखें मध्य भाग में अर्थात विषुवत रेखा पे देखें तो किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो सर्वाधिक दिखाई देगी आपको। आप देख सकते हैं देशांतर रेखा, एक देशांतर रेखा ए हो गया और ए हो गया, इनके बीच की जो दूरी है यहाँ पे सर्वाधिक है। और जैसे यहाँ से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं या फिर नीचे की ओर जा रहे हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है और वो होती है आपका 111.3 किलोमीटर। दोस्तों, ये देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी है, जो कि कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पे अर्थात विषुवत रेखा पे। लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा से हम दूर जाते हैं ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, या यूं कह दीजिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। और ध्रुवों पे तो बिल्कुल दूरी ही जीरो हो जाती है, क्योंकि दोनों ही देशांतर क्या हो जाते हैं, आपस में सट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के बारे में आपने पढ़ा था कि किन्हीं भी अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो इक्वल होती है, और वो होती है आपका 111 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह बराबर होती है और वो 111 किलोमीटर होता है। लेकिन दो देशांतरों के बीच की दूरी हर एक जगह अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है, वो होता है 111.3 किलोमीटर। लेकिन भूमध्य रेखा से जैसे ही हम दूर जाते हैं ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, तो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पे तो बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं, कि देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहते हैं, लेकिन वहीं अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। तो इनसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक खींची गई हैं, अर्थात उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई हैं, और ये भी एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोलाकार है, और कोई भी गोलाकार चीज 360 डिग्री की होती है। इसलिए प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पे हम खींचेंगे तो कुल संख्या 360 हो जाता है।
जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देशांतर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 1 डिग्री। किसी भी दो देशांतरों के बीच की दूरी, बीच के जो हम कोण मापेंगे तो 1 डिग्री आएगा। यानी कि देशांतर रेखा है 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई है। इस प्रकार 360 देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा बात करें तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो लंदन का जो शहर है ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को हम लोगों ने देशांतर रेखा 0 डिग्री मान रखा है। तो 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। इसके अलावा ये मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है, इस रेखा को हम मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि ग्रीनविच से गुजरता है, अतः इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री के पूरब में जो रेखा है उन्हें हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, और 0 डिग्री की जो पश्चिम है उन्हें हम पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपका ये मान लीजिए कि ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे बना देते हैं। लंदन कहाँ है, लंदन यहाँ पे है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 0 डिग्री है, ये है आपका 0 डिग्री। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो 0 डिग्री किधर क्या होगा, पूर्वी देशांतर होगा, और इसके पश्चिम में क्या होगा, पश्चिमी देशांतर होगा। तो इस प्रकार ये 0 डिग्री हो गया। इसके बाद यहाँ पे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, फिर आपका 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 3 डिग्री, ऐसे करके यहाँ पे हम क्या आएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री पूर्वी होगा, फिर 91 डिग्री पूर्वी, फिर 92। इस प्रकार से 0 डिग्री के जस्ट पीछे, 0 डिग्री के जस्ट पीछे क्या होगा आपका 180 डिग्री देशांतर होगा। तो इस प्रकार ये हो गया आपका पूर्वी भाग। और इसके पश्चिम में चले तो 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में आएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री पश्चिमी, फिर 2 डिग्री पश्चिमी, यहाँ पे 90 डिग्री पश्चिमी, फिर 91 92 पश्चिमी करते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 180 डिग्री पश्चिमी पे। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि 0 डिग्री पूर्वी पश्चिमी दोनों है, और 180 डिग्री भी पूर्वी पश्चिमी दोनों है। अर्थात 0 डिग्री देशांतर एवं 180 डिग्री देशांतर पूर्वी एवं पश्चिमी अलग अलग ना होकर कॉमन है, अर्थात एक ही है। दोस्तों इस बात को हम फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस ग्लोब को ओपन करके इसको फाड़ के हम इस तरह से समतल पेपर पे इसको ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि समझिए कि ये 0 डिग्री है, और यहाँ से मैंने बीच से इसको क्या कर दिया, इसको पीछे से ऐसे मैंने इसको फाड़ दिया। ये 0 डिग्री है और इसके पीछे जस्ट क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो वहाँ से मैंने पकड़ के इस ग्लोब को ऐसे ऐसे फाड़ दिया, इसको ऐसे फैला दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि बीच में ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 0 डिग्री। ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, इसके इधर क्या होंगे, पूर्वी होंगे, और इसके इधर क्या होगा आपका पश्चिमी होगा। तो 0 डिग्री के बाद क्या आएगा आपका 1 डिग्री पूर्वी, फिर 2 डिग्री पूर्वी, ऐसे करके यहाँ पे क्या आएगा आपका 90 डिग्री पूर्वी, फिर 91, फिर 92, फिर ऐसे 100, ऐसे करके यहाँ पे क्या आएगा आपका 180 डिग्री पूर्वी कह सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार देखें तो 0 डिग्री के पश्चिम में आते हैं तो क्या आएगा, इसके जस्ट पश्चिम में यहाँ पे 1 डिग्री पश्चिमी आएगा, फिर 2 डिग्री पश्चिमी, फिर ऐसे कर करके यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री पश्चिमी, फिर 90 के बाद 100, फिर ऐसे करके आपके यहाँ पे क्या आएगा आपका 180 डिग्री पश्चिमी। तो दोस्तों चूंकि पृथ्वी गोल है और इसको मैंने ऐसे फाड़ रखा था, तो अब क्या देख रहे हैं कि जो 180 डिग्री पश्चिमी है और यहाँ पे 180 डिग्री पूर्वी है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, अर्थात कॉमन है। इसी प्रकार 0 डिग्री भी ना पूर्वी है ना पश्चिमी है, दोनों में कॉमन है। इसी बात को यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर पूर्वी पश्चिमी अलग अलग नहीं है, वो दोनों में ही कॉमन है। लेकिन अगर हम अन्य को देखें, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं कि 15 डिग्री देशांतर, तो 15 डिग्री पूर्वी भी है आपका, वो अलग है, और आपका 0 डिग्री के पश्चिम में क्या है 15 डिग्री पश्चिमी अलग है। 2 डिग्री पूर्वी अलग देशांतर है और 2 डिग्री पश्चिमी अलग है, सभी अलग अलग है। लेकिन 0 डिग्री पूर्वी पश्चिमी दोनों में कॉमन है, और 180 डिग्री भी पूर्वी पश्चिमी दोनों में कॉमन है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो कुल संख्या क्या आती है 0 से, यहाँ पे अगर देखें तो 0 से 180 कितना हो गया 181, और फिर 0 से इधर आए तो 179, ये हो गया आपका 179। इस प्रकार कुल संख्या जो होती है देशांतर रेखाओं की होती है 360। दोस्तों अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देखना चाहें, इसको आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों जहाँ हमने देखा था कि अक्षांश रेखाओं के बदलने से तापमान, दिन रात की अवधि, जलवायु और मौसम के बारे में अनुमान लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
कि देशांतर रेखाओं के मदद से हम समय की गणना करते हैं। समय क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम पूर्व दिशा में घूमती है। तो इसलिए क्या होता है कि समझिए एक पृथ्वी है और पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूरब ऐसे घूर्णन कर रही है। तो और समझिए यहाँ पे सूर्य है, समझिए यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य के सामने ऐसे मूव कर रहा है, तो सूर्य के सामने जो होगा उस पे क्या होगा? दिन होगा, और सूर्य की जो अपोजिट होगा इधर उस पे क्या होगा? उस पे रात होगा। तो इस प्रकार ऐसे पृथ्वी घूमती है और यहाँ पे सूर्य है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सूर्य के सामने आएगा वहाँ पे क्या होगा? दिन होगा। यहाँ पे हम समय, कहाँ पे समय क्या हो रहा है, इसकी गणना हम देशांतर रेखाओं की मदद से करते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं कि आप जानते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितना में? 24 घंटे में। ये तो आप जानते हैं ना कि पृथ्वी 360 घूम जाती है 24 आवर में, अपने अक्ष पे 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि चूंकि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, अतः 1 डिग्री क्या घूमेगी? एक बार यहाँ पे हम घंटे को चेंज करते हैं मिनट में, चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 घंटा इंटू 60 हो जाएगा। तो आपको क्या आएगा? आपका आ जाएगा 1440 मिनट। कुछ नहीं, हमने घंटे को मिनट में चेंज कर दिया। 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो 24 घंटे एक घंटे में 60 मिनट होता है। एक घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। तो इस प्रकार 24 घंटे में क्या हो जाएगा? 1440 मिनट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखें कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 1440 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगी कितना में? 1 डिग्री घूमती है आपका 1440/360। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको आ जाएगा 4, ये कट के आपका 4 आएगा, अर्थात 4 मिनट में। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि पृथ्वी 1 डिग्री, अर्थात 1 डिग्री मतलब क्या? 1 देशांतर। चूंकि अभी आपने देखा कि देशांतर रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतर पर खींची गई हैं, तो 1 देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? घूमने में लेती है 4 मिनट। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि चूंकि पृथ्वी 360 डिग्री पूरा एक चक्कर 24 आवर अर्थात 1440 मिनट में घूम जाती है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 4 मिनट का। इसलिए दोस्तों प्रत्येक देशांतरों के बीच में 4 मिनट का समय अंतराल होता है। तो इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पे पता करना है, एक बात को ध्यान रखना है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, अर्थात प्रत्येक देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एक देशांतर है और यहाँ पे समय 5 हो रहा है, तो इसके अगले देशांतर का समय क्या होगा? 4 मिनट का अंतर होगा, या तो आगे होगा या फिर पीछे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चूँकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है, इसलिए दोस्तों पूरब का समय क्या होता है? पूरब का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी सारे काम हो जाएंगे। बस 2 बातें ध्यान रखिए कि पूरब का जो देशांतर पूरब में होगा, जिसकी जो पूरब में होगा, तो जो पूरब का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। इसके अलावा आपने एक बात ध्यान और रखना है कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का। बस इतनी आप बात ध्यान रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा किसी प्रकार का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दोस्तों यहाँ पे हम देशांतर लिखे या सिर्फ लिख दें 30 डिग्री पूर्वी, तो आपको समझना है कि 30 डिग्री पूर्वी क्या होगा? अक्षांश तो नहीं हो सकता है ना, देशांतर ही होगा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी होती हैं, देशांतर रेखाएं पूर्वी पश्चिमी होती हैं। तो पूर्वी का मतलब है देशांतर ही होगा, अक्षांश नहीं होता है। पूर्वी में अक्षांश उत्तरी दक्षिणी होता है और देशांतर पूर्वी पश्चिमी होता है। तो यहाँ पर देशांतर लिखे या ना लिखे आपको ये समझ लेना है कि 30 डिग्री पूर्वी है तो देशांतर ही होगा। तो चलिए मान लीजिए कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हो रहा है 5 PM या AM ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 5 AM। तो उसी समय
यहाँ मतलब होता है उसी समय 0 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा। दोस्तों इस तरह का एक प्रश्न है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 5 AM हो रहा है, तो 0 डिग्री देशांतर पे समय क्या होगा। दोस्तों अभी मैंने आपको कहा कि आपको बस एक बात ध्यान रखना है ये, कि 1 डिग्री देशांतर के अंतराल पर 4 मिनट का समय अंतराल होता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि पूरब का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, इसको वैसे आप बना सकते हैं। 0 डिग्री पे समय क्या करना है, बताना है आपको। 0 डिग्री पे समय बताना है। समय दिया कहाँ हुआ है, 30 पे समय दिया हुआ है। तो 0 डिग्री 30 के पूरब में है कि पश्चिम में है, आप सोच के बताइए। जिस चीज़ को हम यहाँ से फिगर ऐसे बना दे रहे हैं, इसको ऐसे आप ड्रॉ कर लिया कीजिए। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे क्या हो गया, बीच में हो गया आपका 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया। इसके इधर क्या होगा आपका 1 डिग्री पूर्वी, 2 डिग्री पूर्वी, ऐसे यहाँ मान लीजिए कि 30 डिग्री पूर्वी है। 0 डिग्री इधर पूर्वी, इधर क्या होगा, पश्चिमी होगा। तो हमें यहीं पे देखना है ना कि 0 डिग्री पे समय क्या होगा, यहाँ पे समय क्या होगा। यदि 30 डिग्री पूर्वी पे समय कितना है आपका 5 AM है, ये 30 डिग्री पूर्वी पे समय 5 AM है, तो 0 डिग्री पे समय क्या होगा। दोस्तों तो सबसे पहले 0 डिग्री पे समय निकालना है। तो 0 डिग्री यहाँ से पश्चिम में है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से पश्चिम में है, तो पश्चिम में है तो समय क्या होगा, यहाँ का समय पीछे होगा, साफ दिख रहा है। तो अब कितना पीछे होगा दोस्तों, अभी मैंने कहा कि 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट का समय अंतराल होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री और इसके बीच में कितना का गैप है, 30 डिग्री का गैप है। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 30 डिग्री, तो देशांतर का गैप कितना है, 30 डिग्री का अंतराल है। तो 30 डिग्री गुणे क्या हो जाएगा 4 मिनट, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 120 मिनट, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 2 घंटा। तो 0 डिग्री पे समय क्या होगा, यहाँ के समय से 2 घंटा पीछे होगा। आप क्या देख रहे हैं, समय क्या होगा 2 घंटा पीछे होगा। 2 घंटा कैसे आ गया दोस्तों, मैंने अभी कहा कि 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतराल होता है। तो 0 डिग्री पे समय निकालना है, 30 डिग्री पे समय दिया गया है, तो 30 डिग्री से पश्चिम में है 0 डिग्री, तो समय पीछे होगा। ये तो दिख रहा है कितना पीछे होगा। तो 30 डिग्री से अगर हम देखें, 30 डिग्री से 0 डिग्री 30 देशांतर पीछे है, तो इसलिए 30 देशांतर गुणे 4 मिनट, 1 डिग्री पीछे होने में समय 4 मिनट पीछे होता है। तो 30 डिग्री पीछे होने में 30 गुणे 4 यानी कि 120 मिनट समय पीछे होगा, यानी कि 2 घंटे समय पीछे होगा। तो ये हो गया समय कितना पीछे है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है कि समय क्या होगा, बच क्या रहा होगा। दोस्तों जब 30 डिग्री पे समय 5 AM हो रहा है, तो 0 डिग्री पे समय क्या होगा, अभी पीछे होगा ना। तो पीछे मतलब क्या 6-7 नहीं, पीछे मतलब अभी 4 AM 3, यहाँ पे आपका 3 AM हो रहा होगा। आंसर क्या होगा हमारा 3 AM। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, 3 AM पीछे का मतलब हो गया 3 AM। चूंकि समझिए यहाँ पे 30 डिग्री पूरब में है, पूरब में सवेरा जल्दी होता है, पूरब का समय आगे होता है। तो 30 डिग्री पे 5 AM हो रहा है, तो वहाँ पे सुबह हो चुका है। लेकिन जो पीछे में 0 डिग्री है, यहाँ पे अभी सुबह के अभी अंधेरा ही है, यहाँ पे 3 AM ही हो रहा है। तो 2 घंटे बाद यहाँ पे सूर्य आएगा। तो पीछे का मतलब हुआ कि पीछे का मतलब हुआ कि 30 डिग्री पे सवेरा हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है वहाँ पे मान लीजिए। लेकिन 0 डिग्री पे अभी लोग सो रहे हैं, अभी 3 AM ही हुआ है, अभी भोर का समय है, यानी कि समय अभी पीछे है। तो इसका आंसर हो गया आपका 3 AM। तो इस तरह से दोस्तों आपको आंसर निकालना है, और इस पर बहुत सारे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप के, जिसके लिए आपको हम अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे, सिर्फ प्रश्न लेके आएंगे दोस्तों। तो अभी आपने देखा कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर एक ध्रुव से शुरू होकर अंतिम दूसरे ध्रुव पर खत्म होती हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, और इस प्रकार कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है उसको माना गया है, और उसके पूरब में पूर्वी देशांतर रेखा है, उसके पश्चिम में पश्चिमी है, और 0 डिग्री के ठीक अपोजिट पीछे आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि पश्चिमी पूर्वी दोनों में कॉमन है। और फिर आपने देखा कि चूंकि पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में, इसलिए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी समय लेती है 4 मिनट का।
तो इसलिए प्रत्येक देशांतरों के बीच में समय का जो अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है, और जो देशांतर पूर्व में होता है वो वहाँ पे समय आगे होता है, और जो देशांतर पश्चिम होता है वहाँ पे समय पीछे होता है। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। समझिए कि 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पे समय क्या हो रहा है। देशांतर पर जो समय है मान लीजिए कि वो 5:04 हो रहा है। मान लीजिए कि 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 5:04 हो रहा है। तो 3 डिग्री पूर्वी पर समय क्या होगा। 3 डिग्री पूर्वी पर समय क्या होगा, थोड़ा सोच के बोलिए दोस्तों। तो यहाँ पे 2 डिग्री पूर्वी, उसके बाद क्या है आपका 3 डिग्री पूर्वी। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे बना दें तो ये हो गया आपका 0 डिग्री। इसके इधर क्या होगा पूर्वी, 0 डिग्री के बाद क्या होगा 1 डिग्री पूर्वी, फिर आपका 2 डिग्री पूर्वी, फिर आपका 3 डिग्री पूर्वी। जब 2 डिग्री पूर्वी पे समय 5:04 हो रहा है तो इस पे क्या होगा, आप चूंकि ये 3 डिग्री क्या है, 3 डिग्री तो इसके पूरब में है ना, तो यहाँ पे समय क्या होगा आगे होगा। तो समय आगे होगा, कितना होगा 1 डिग्री का अंतर है तो कितना 4 मिनट आगे होगा। तो यानी कि 3 डिग्री पे समय क्या हो जाएगा 5:08। आप देख पा रहे हैं आप कि जब 2 डिग्री पूर्वी पे 5:04 हो रहा है तो उसके पूरब में जो अगला है देशांतर 3 डिग्री पूर्वी, उस पे समय क्या होगा 5:08 होगा। ऐसे ही कहें अगर कि 4 डिग्री पूर्वी पे समय क्या होगा तो आप कह सकते हैं 5:12 8 4 12 मिनट होगा। और इसी प्रकार अगर हम थोड़ा बैक चले 2 डिग्री के, अगर हम पीछे यानी कि पश्चिम में चले तो 2 डिग्री के पश्चिम में कौन देशांतर होगा 1 डिग्री पूर्वी होगा। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर के पीछे 1 डिग्री पूर्वी होगा कि नहीं। तो 1 डिग्री पूर्वी पे समय क्या हो रहा होगा, तो समय पश्चिम में है तो पीछे होगा। 2 डिग्री से पश्चिम में है तो पीछे होगा। कितना पीछे होगा 4 मिनट पीछे होगा। यानी कि 1 डिग्री पूर्वी पर समय कितना हो रहा होगा पक्के 5 बज रहे होंगे, पूरे 5 बज रहा होगा। ऐसे ही अगर बात करें कि 0 डिग्री पे क्या हो रहा होगा, तो 0 डिग्री इसके भी पश्चिम में है तो वहाँ पे समय क्या हो जाएगा, वहाँ पे समय आपका 4:56 हो रहा होगा। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि समय कैसे निकाला जाता है, किसी भी देशांतरों पे समय कैसे निकालते हैं। तो इस पे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो समय निकालने वाला पूछा जाता है और एक और पूछा जाता है कि सवेरा कब होगा। दोस्तों सवेरा कब होगा, समय कैसे निकाला जाता है, इस पे कुछ और भी क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। और अगले क्लास में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे नाविक इसको पार करने पे 1 दिन जोड़ते हैं घटाते हैं, और किस प्रकार से जो समुद्री यात्री होते हैं उनके यात्रा के दिनों में कमी या अधिक देखी जाती है। इसके अलावा हम कल बात करेंगे अगले क्लास में कि समय जो हमारा लंदन का समय है भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे कैसे है। और भारत की बात करें तो भारत में गुजरात का समय और जो भारत का पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश का समय के बीच में क्या अंतर है, भारत के मानक समय रेखा क्या है, ये सारी बातें जो हम अगले एक लेक्चर में लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।